तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से पापा और मम्मी ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। बड़े भैया की नौकरी बैंक में लग गई। अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के रेखा भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका समृद्ध था भाभी का। खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पा उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरी सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को? आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी बड़े भैया शायद भाभी को कुछ कहे, पर बड़े घर की बीबी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर मैं भी चुप लगा बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद पापा ने भांप लिया था और जल्दी मेरी शादी अशोक से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों को मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक कर चले गए। भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बन चुके थे और भाभी ने मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था। फिर भी हर तीज त्योहार में मायके की बहुत ही याद आती। पर अब वह यादें मन में ही दब कर रह जाती थी। कुछ सालों बाद मेरे छोटे भाई विनय की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांक कर देखा तो विनय नजर ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में विनय नहीं आया लेने तो क्या करूंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज आई, दीदी। पलट के देखा तो विनय था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू, कह गले लग गए हम दोनों भाई बहन। आंखें आंसुओं में डूब गई। चलो दीदी। सामान उठा, हम घर की ओर चल दिए। दरवाजा रीचा ने खोला। मेरे विनय की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा, झट से मेरे पैर छू गले लग गई जैसे बरसों से जानती हो। मैंने विनय को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफर कैसा था दीदी? बढ़िया था, मैंने कहा। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है। ये देखो, दही बाड़े भी बनाए हैं रीचा ने। याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से विनय बोलते जा रहा था। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है रीचा। मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सर आंखों पे बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगे, आदत ही नहीं थी मायके के ठाट और मायके के लाड़ लगवाने की। वापस आने वाले दिन रीचा सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। यह भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है रीचा। क्यों नहीं दीदी, अगर माजी होती तो आपको देती ना। फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से यह सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा रीचा ने, यह तो मेरा हक है, जरूर लूंगी। और दोनों नंद भाभी गले लग रो पड़ी।
हमें देख विनय की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी सारी भाभियां एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे मैं आ गई वापस अपनी ससुराल, अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।